हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक आइंस्टीन पजल को लेके आया हूँ। इस आइंस्टीन पजल को लाने का रीजन ये है कि मैं अब आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करूंगा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सुडोको में डिस्कस किया था कि हम एक नंबर को एक टेबल में कैसे फिल करते हैं। ठीक है। इस पजल में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम डेटा को एक टेबल में कैसे फिल करते हैं। तो जब हम डेटा को एक टेबल में फिल करना शुरू करते हैं ना, तो वो पजल बन जाता है अरेंजमेंट काइंड ऑफ पजल। ठीक है ना। तो इस पजल को हम अरेंजमेंट काइंड ऑफ पजल भी बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। आप ये आपके लिए एक स्टार्ट है। तो हो सकता है आप पहली बारी में इसको नहीं सॉल्व कर पाएं, या जो लोग रिपीटर्स है वो इसको सॉल्व कर भी दें। बट जो न्यू लोग हैं वो मुझे एक बार इस ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको क्या सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है वो आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लिखा है फोर स्टिपुलेशंस आउटलाइन द पजल। ओके। फर्स्ट इज देयर आर फाइव हाउसेस, ईच हाउस इज अ डिफरेंट कलर। Second is people of different nationalities live in each of the five houses. Third is all five people smoke a certain brand of cigar, drink a specific beverage, and have a different type of pet. And fourth one is none of the five people smoke the same brand of cigar, drink the same beverage, or own the same type of pet. तो इन फोर स्टिपुलेशंस में बेसिकली दे क्या रखा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाउसेस फाइव है। उन फाइव के फाइव हाउसेस में डिफरेंट कलर का पेंट चढ़ा हुआ है। उन फाइव के फाइव हाउसेस में डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। वो सभी लोग डिफरेंट सिगार को स्मोक करते हैं, वो सभी लोग डिफरेंट बेवरेज प्रीफर करते हैं, और वो सभी लोगों के पास डिफरेंट पेट्स हैं। राइट। तो अब इसमें ना नीचे क्लूज दिए हुए हैं। इन्हीं क्लूज के बेसिस पे डेटा फिल होगा। ठीक है। इन्हीं क्लूज के बेसिस पे डेटा फिल होगा। तो हमारे पास ना अरेंजमेंट भी दो तरह की पजल्स होती हैं। एक पजल ऐसी होती है कि आपको ना सारी चीजें, मान लिया कितने फाइव फाइव टाइप्स ऑफ कलर कौन से हैं वो आपको इनिशियली दे देगा। फाइव टाइप ऑफ पेट कौन से हैं वो आपको इनिशियली दे देगा। ये सब डेटा आपको इनिशियली दे देगा। बट सेकंड काइंड ऑफ पजल में क्या होता है ना, क्लूज में कितने टाइप के कलर हैं, कितने पेट्स हैं, कितनी नेशनैलिटीज है, एटसेट्रा गिवन होता है। ठीक है ना। तो ये सेकंड टाइप ऑफ पजल है। हम फर्स्ट टाइप ऑफ पजल भी डिस्कस करेंगे। ओके। पर आज इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो गाइस हमेशा याद रखें, जब भी क्लूज आपको ऐसे लाइंस में दे रखे हो ना, तो ये आपके आपके लिए सिंपली टाइम टेकिंग क्लूज बन जाएंगे। तो एग्जाम में भी जब अरेंजमेंट सेट आता है तो उसमें एक अप्रोच आप लगा सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि इन क्लूज को ना सिंबलाइज कर दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना। तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा टेबल को भरने में। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लू नंबर वन से हर एक क्लू को सिंबलाइज करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लू नंबर वन, फर्स्ट क्लू कह रहा है अ ब्रिट लिव्स इन द रेड हाउस। ओके। तो सर गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं ऐसा बॉक्स यूज करता हूं तो ये बॉक्स मैं यूज करूंगा नेशनैलिटी के लिए। राइट। और अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ यूज करता हूं तो ये मैं यूज करूंगा सिगार के लिए। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैंने इन दोनों के लिए यूज करूंगा। राइट। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अ ब्रिट लिव्स इन रेड हाउस। ओके। ब्रिट एक नेशनैलिटी हो गई। ठीक है। ब्रिट एक नेशनैलिटी हो गई और वो रेड हाउस में रहता है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है द स्वीडे कीप्स डॉग्स एज पेट। तो स्वीडे भी एक नेशनैलिटी है। राइट। और ये क्या करता है, ये अपने पास डॉग है इसके पास पेट में। राइट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है डेन ड्रिंक्स टी। तो डेन भी एक नेशनैलिटी है। राइट। और ये कौन सी बेवरेज प्रीफर करता है, टी। राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, अच्छा गाइस इन पॉइंट्स को ना टिक करते हुए भी चलो, क्योंकि अब आपको ये पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द ग्रीन हाउस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द व्हाइट हाउस। ओके। तो मैं इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो ग्रीन हाउस इमीडिएट लेफ्ट में है व्हाइट हाउस के, और मैं एक एरो बना दूंगा, ये देखो कि इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है ना। अगर मुझे ये दिखाना होता कि एक छोड़ के है, फॉर एग्जाम्पल एक छोड़ के लेफ्ट में, तो मैं इस टाइप से दिखाता कुछ, ये देखो एक छोड़ के है व्हाइट हाउस से लेफ्ट में। राइट। अभी जस्ट इमीडिएट है तो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। ओके। साथ में ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट था द ग्रीन हाउस ओनर ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है। तो मैं फिफ्थ पॉइंट ये लिख दूंगा कि जो मेरा ग्रीन हाउस का जो ओनर है ना, ये ग्रीन, इसको कॉफी पसंद है बेवरेज में। राइट। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, सिक्स पॉइंट बोल रहा है द ओनर हु स्मोक्स पॉल मॉल रियर्स बर्ड्स। तो कोई ओनर है, उसकी कुछ नेशनैलिटी रही होगी, वो स्मोक करता है क्या, पॉल
मॉल। अब क्योंकि ये सिगार है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि मैं इस टाइप से करूंगा इसको, ताकि मेरे लिए पहचानने में आसानी हो। ठीक है, इसके पास बर्ड्स है। ओके, सेवंथ पॉइंट क्या गिवन है हमको? सेवंथ पॉइंट, द पर्सन इन द येलो हाउस स्मोक्स डनहिल। तो जो भी पर्सन हमारा येलो हाउस में है ना, येलो में, ठीक है, येलो में, ठीक है, वो डनहिल स्मोक करता है। क्योंकि ये भी सिगार है तो मैं इसको भी ऐसे ही सिंबलाइज करूंगा, राइट। एट, एट पॉइंट है, द वन इन द सेंटर हाउस ड्रिंक्स मिल्क। तो कोई भी जो सेंटर हाउस में है, वो बेवरेज में क्या लेता है? मिल्क, राइट। नाइन्थ पॉइंट क्या है? द नॉर्वेन लिव्स इन द फर्स्ट हाउस। ओके, कोई भी फर्स्ट हाउस है, उसमें हमारा नॉर्वेन रहता है। नॉर्वेन भी एक हमारी जो है नेशनैलिटी है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। फिर टेंथ पॉइंट क्या होगा? टेंथ पॉइंट क्या होगा? द पर्सन हु स्मोक्स ब्लेंड्स लिव्स नेक्स्ट टू द वन हु कीप्स कैट्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? एक पर्सन है, कोई भी, मुझे पता नहीं था कौन पर्सन है। अगर ये स्मोक करता है ब्लेंड, ऐसे, ठीक है, वो किस पर्सन के लेफ्ट में है? वो किस पर्सन के लेफ्ट में है? जिसके पास कैट है, राइट। कैट है। तो अब मुझे क्या पता, इनका ऑर्डर मुझे पता था, नहीं पता था, तो मैं इस तरह से एरो बना दूंगा कि ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते थे। हो सकता था लेफ्ट में कैट हो, राइट में ब्लेंड हो सकता था, राइट में कैट हो, लेफ्ट में ब्लेंड हो, ठीक है। टेंथ पॉइंट क्लियर हो गया। इलेवंथ पॉइंट क्या दे रखा है हमको? इलेवंथ पॉइंट दे रखा है, द ओनर ऑफ द हॉर्स लिव्स नेक्स्ट टू द वन हु स्मोक्स डनहिल, राइट। तो हमारा कोई पर्सन है, वो डनहिल स्मोक करता है, ठीक है, वो डनहिल स्मोक करता है, उसके बगल में जो पर्सन है, उसके पास हॉर्स है। सिंपल। ओके, 11 पॉइंट सिंपल ये कह रहा है। 12th पॉइंट क्या कह रहा है? द वन हु स्मोक्स ब्लू मास्टर ड्रिंक्स बियर। 12th पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा स्मोक करता है ब्लू मास्टर, राइट, जो हमारा स्मोक करता है ब्लू मास्टर, वो प्रिफर क्या करता है? बियर, राइट। ये था हमारा 12th पॉइंट। 13 पॉइंट क्या हो गया हमारा? 13 पॉइंट हो गया, जर्मन स्मोक्स प्रिंस। तो जर्मन हमारी नेशनैलिटी है, ये प्रिंस स्मोक करता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। 14th क्या हो गया? द नॉर्वेन लिव्स नेक्स्ट टू द ब्लू हाउस, ठीक है ना। तो एक पर्सन है, सॉरी, इसको इसको प्रॉपर ही हम सिंबलाइज कर सकते हैं। नॉर्वेन जो है, वो ऐसे पर्सन के बगल में रहता है जिसका हाउस जो है ब्लू कलर से पेंटेड है, लेकिन मुझे इसके, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन नहीं पता थी, तो मैं ऐसे डायरेक्शन दे दूंगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है, वो क्या है? लास्ट पॉइंट है, द ओनर हु स्मोक्स ब्लेंड्स लिव्स नेक्स्ट टू द वन हु ड्रिंक्स वाटर। ओके, तो हमारा जो ओन जो ब्लेंड स्मोक करता है, ऐसे, ठीक है, वो किसके बगल में रहता है? वो किसके बगल में रहता है? वो रहता है जो वाटर ड्रिंक करता है, ठीक है। अब देखो, हमने 15 के 15 पॉइंट्स को ना सिंबलाइज कर लिया है। अब देखो हमारे लिए, ये तो मैंने आपको समझाते समझाते किया है, पेपर में इसको 1 मिनट में किया जा सकता है आराम से। तो अब क्या होगा, इसके बेसिस पे जब हम डेटा टेबल में फिल करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी फिल होगा, राइट। तो अब आप देख रहे होंगे, मैंने दो टेबल ऑलरेडी बना रखी हैं। दो टेबल बनाने का रीजन ये है गाइस, कभी भी अरेंजमेंट पजल आएगा ना, वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा एक टेबल में। उस अरेंजमेंट पजल में मल्टीपल केसेस इन्वॉल्व होते हैं। अभी आपको पता भी चलेगा कि कैसे, ठीक है, बट मल्टीपल केसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ऑलरेडी मल्टीपल टेबल्स बनाई रह जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इन टेबल में, अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहला जो रो थी, उसमें मैंने रख दिए पेट्स, ठीक है। सेकंड रो में मैंने रख दिया कलर, थर्ड रो में मैंने रख दिया सिगार, फोर्थ रो में मैंने रख दिया ड्रिंक्स, और फिफ्थ रो में मैंने रख दिया नेशनैलिटी। आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इन सारी रोज में क्या क्या है, ठीक है ना। अब ये इस टेबल को ना फिल करना शुरू करते हैं। देखो कितना आसान है फिल करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाउस था, यहाँ पे हमारा सेकंड हाउस था, यहाँ पे हमारा
थर्ड हाउस था, यहाँ पे हमारा फोर्थ हाउस था, यहाँ पे हमारा फिफ्थ हाउस था। ठीक है ना? मुझे एक स्टेटमेंट तो डायरेक्ट दे रखी है कि फर्स्ट पे नॉर्वेन रहता है, ये देखो नाइन्थ स्टेटमेंट, कितना आसान है। ठीक है ना? तो मैं इसको छोटे एब्रीविएशन में लिख देता हूँ, नॉर्वेन। ओके, फर्स्ट हाउस में हमारा नॉर्वेन रहता है। उसके बाद एक जगह ये भी दे रखा है कि सेंटर हाउस में ना मिल्क है। ठीक है, सेंटर हाउस में हमारा मिल्क है, मतलब सेंटर हाउस में जो भी हमारा पर्सन रहता है वो मिल्क बेवरेज कंज्यूम करता है। ओके, तो मिल्क जो है वो यहाँ पे एज अ बेवरेज कंज्यूम करता है। ठीक है ना? जो भी हमारा मिड में है, तो मिड में हमारा ये थर्ड नंबर हाउस ही था, तो ये मिल्क को कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब ना मुझे और क्या क्या क्लूज दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम कलर्स को भी टारगेट करना शुरू करते हैं। ओके, मुझे अच्छा, मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना कि इसमें ना, इसमें ये लिखा हुआ था कि नॉर्वेन के बगल में ब्लू है। ठीक है, तो नॉर्वेन अगर ये है तो इसका बगल यही हुई, सेकंड वाला हाउस ही इसके बगल में है, तो इसका कलर कौन सा है? इसका कलर ब्लू है। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कलर ब्लू हो गया, ठीक है ना, तो अब मैं ये वाली स्टेटमेंट को टारगेट करता हूं कि ग्रीन, ठीक है ना, कि ध्यान से देखना, ये ग्रीन जो है ना ये व्हाइट के लेफ्ट में है, राइट? तो अब एक बात बताओ, कितनी पॉसिबिलिटी थी? ग्रीन क्या यहाँ पे आ सकता था? नहीं आ सकता था। मतलब यहाँ पे आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्योंकि फिर व्हाइट को यहाँ पे आना था, पर यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू फील्ड है। तो ग्रीन या तो यहाँ पे आएगा तो व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ग्रीन यहाँ पे आएगा तो व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। अच्छा, ग्रीन व्हाइट आए, ग्रीन यहाँ पे आए और व्हाइट यहाँ पे आए, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, पर ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि ग्रीन कॉफी बेवरेज को कंज्यूम करता है, जबकि यहाँ पे बेवरेज ऑलरेडी मिल्क भरा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना? ये यहाँ पे नहीं आएगा। ग्रीन और व्हाइट ऐसे में ही आ सकते थे। ठीक है, और ग्रीन जो है वो बेवरेज कॉफी कंज्यूम कर रहा है, राइट? ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ठीक है, हमने फिलहाल कलर तो भर दिए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें बोला है कि ब्रिट जो है वो रेड कंज्यूम करता है। ठीक है ना? सॉरी, ब्रिट जो है उसका कलर रेड कलर से पेंटेड है, तो रेड पेंट होने की कौन सी जगह बची थी? एक तो जगह ये बची थी, एक जगह ये बची थी। अब क्योंकि ब्रिट एक नेशनैलिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी नेशनैलिटी फील्ड थी, तो रेड कलर के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बची थी, और इस नेशनैलिटी का नाम ब्रिट था, राइट? धीरे धीरे करके आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है, जो डेटा को फिल करने की पावर है टेबल में, वो इंक्रीज होगी इससे। ठीक है ना? आप सोच पाओगे अब। तो अब एक ही कलर बचा था, वो था येलो। पता चल रहा होगा। ठीक है ना? अब येलो से रिलेटेड ना एक स्टेटमेंट थी, ये देखो, येलो जो है वो डनहिल सिगार स्मोक करता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डनहिल फिल कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। ठीक है ना? अब डनहिल से रिलेटेड क्या और कोई डेटा मेरे को पता है? हाँ, पता है। ये देखो, डनहिल के बगल में जो पेट है वो हॉर्स है, तो डनहिल के बगल में जो पेट है यहाँ पे वो हॉर्स होगा, राइट? डनहिल के बगल में जो पेट है वो हॉर्स है। हमने ये भी कर दिया। ठीक है ना? अब हम हमें क्या क्या डेटा और आंसर तक पहुंचा सकता था, वो ये है कि जर्मन जो है वो सिगार कंज्यूम करेगा प्रिंस, बट ये सही नहीं है। ओके, स्वीडन का जो पेट था वो डॉग था। ओके, डेन जो था वो टी कंज्यूम कर रहा था, राइट? ये भी अभी पॉइंट नहीं आएगा। पॉल मॉल के पास बर्ड, ओके, पॉल मॉल के पास बर्ड है। ब्लू मास्टर बियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना? ओके, एंड ठीक है, अब हम इसमें दो केस बना देते हैं। अब देखो, इसमें दो केस बनने का टाइम आ चुका है। क्या है कि ब्लू मास्टर बियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना? तो अब देखो, हमारे पास बेवरेज के लिए कितनी पोजीशंस बची थी? ये तीन पोजीशंस बची थी। तो अब ब्लू मास्टर कहाँ कहाँ भर सकते थे? या तो ब्लू मास्टर यहाँ पे, सॉरी, या तो ब्लू मास्टर यहाँ पे बढ़ सकते थे, या तो ब्लू मास्टर यहीं पे बढ़ सकते थे। यहाँ पे आप नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि ऑलरेडी डनहिल प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो दो केस बनेंगे कि मैंने यहाँ पे ब्लू मास्टर भर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने बियर भर दिया बेवरेज में, ठीक है, और एक बार मैंने इन दो लास्ट वाली पोजीशंस पे ब्लू मास्टर भर दिया, ठीक है, और बेवरेज में मैंने बियर भर दिया, राइट? अब मैं सारा डेटा इसमें वापस फिल कर देता हूँ।
ताकि हम दो टेबल्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, यहाँ पे येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड वाइट। राइट, यहाँ पे डनहिल बेवरेज थी, सॉरी सिगार थी। ओके, यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे ब्रिट एंड यहाँ पे नॉर्वेन। ठीक है ना? तो अब हमने एक डेटा और भर दिया है। वो डेटा क्या भर दिया था? ब्लू मास्टर जो था, मतलब सॉरी ब्लू मास्टर जो भी हमारा ओनर था, जो ब्लू मास्टर स्मोक करता था, वो बियर बेवरेज कंज्यूम करता था। ठीक है ना? अब अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा क्या है कि जो स्वीडे है ना, उसके पास डॉग है। ठीक है, ये वाला भी नहीं, डेन टी कंज्यूम करता है। अब एक बात बताओ मेरे को कि जो टी भी हमारी एक बेवरेज है, वो ये तो यहाँ पे फिल हो सकती थी या तो यहाँ पे फिल हो सकती थी। यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्वे है, नॉर्वेन है, तो यहाँ पे ही हमारा टी बेवरेज आ पाएगी और ये हमारा डेन था। ठीक है ना? और इस केस में हमारे पे यहीं पे टी बेवरेज आ सकती थी और ये हमारा डेन था। राइट, अब डेन जो है वो टी कंज्यूम करता है। ठीक है ना? अब जर्मन, अगर मैं ये वाला डेटा लेके चलूँ तो कि जर्मन जो हमारी नेशनैलिटी है वो प्रिंस जो है सिगार पीती है, तो जर्मन या तो यहाँ पे आ सकता था या तो यहाँ पे आ सकता था। ठीक है ना? यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिल था, तो जर्मन यहीं पे आ सकता था। ठीक है, और ये कंज्यूम करती है प्रिंस। ठीक है ना? और इसमें क्या है, जर्मन जो होता है यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आ सकता था, तो जर्मन यहीं पे आएगा। और ये कौन सी सिगार कंज्यूम कर रहा है? प्रिंस। ठीक है ना? ये डेटा भी मैं फिल कर चुका हूँ। ठीक है ना? अब ब्लेंड एक सिगार थी, उसके बगल में वाटर था। राइट, एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे कि एक सिगार है ब्लेंड, ठीक है ना? अब मुझे या तो यहीं पे भर सकता था मैं वो, या तो यहीं पे भर सकता था ब्लेंड, दो जगह भर सकता था। बट दोनों ही जगहों में देखो कि इसके बगल में कॉफी है और इसके बगल में बियर एंड कॉफी है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है ना? अब अब वाटर की क्योंकि यही जगह बची थी, राइट, तो हमारे पास इस वाले केस में ब्लेंड यहीं पे आ सकती थी, जो सिगार थी। राइट, ब्लेंड यहीं पे आ सकती थी, तो ये 15 केस भी हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब जो पॉलमॉल जो सिगार कंज्यूम करता है, इसमें लिखा हुआ है उसके पास बर्ड है। ठीक है ना? सिगार कंज्यूम करने के लिए अब एक ही प्लेस बची है, ये इसके पास बर्ड है पेट में। राइट, हमने इस डेटा को भी टिक कर दिया। अब कौन सा डेटा बचा है? ब्लेंड के बगल में कैट है। राइट, अगर ये देखो यहाँ पे ब्लेंड है तो यहाँ पे कैट होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस साइड तो ऑलरेडी बर्ड फिल है। ठीक है ना? ये भी पॉइंट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये वेकेंट प्लेस थी, इस वेकेंट प्लेस पे हमारा जो जो भी बचा हुआ था, जो भी बचा हुआ था वही आएगा। तो कौन सा केस हमारा बचा हुआ था इस वाले उसके लिए? डेन स्वीडे, स्वीडे। राइट, और स्वीडे के पास डॉग था, ये देखो डॉग। राइट, और ये जो वेकेंट प्लेस थी, इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि फिश ही रहेगी, मतलब एक वेकेंट प्लेस बची हुई थी, वो फिश ही की थी। ठीक है ना? तो ये हमारा सेट 100% सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना गाइस? तो आपने देखा होगा कि सेट को सॉल्व करने की आप लोग अभी अप्रोच देखना और इस सेट को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना एक बार वीडियो के बाद। और मैं श्योर हूं कि आप इस सेट पे नहीं अटकोगे। ठीक है, बट ऐसे टाइप के सेट कैट में रहते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।